जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की निकाली गई 2023 की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर वायु की ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर में वैकेंसी आउट की गई है। अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो समथिंग 3400 प्लस वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 27 जुलाई 2023 से ये फॉर्म लाइव हो चुके हैं, जो कि 17 अगस्त 2023 तक आपके पास रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो कह सकते हैं कि 20 दिन का समय होगा आपके पास में फॉर्म भरने का। अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट की तो आपको 13 अक्टूबर 2023 का आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब हम दोस्तों नोटिफिकेशन सब चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फॉर्म को भरना है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को भरना होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जब एज का जो फैक्टर दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 27 जून 2023 एंड 27 दिसंबर 2006, इन दोनों के डेट के बीच में अगर आपका जन्म हो गया है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट जो रखी गई है दोस्तों 21 साल। 21 साल से ज़्यादा जो है आपकी एज नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में ये जो वैकेंसी है दोस्तों ओनली अनमैरिड कैंडिडेट के लिए ही जो है रखी गई है। और अगर कोई लेडी जो है अगर प्रेग्नेंट है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं दोस्तों हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर में दो चीज़ें रखी गई हैं। पहला एक साइंस सब्जेक्ट के थ्रू और एक रखा गया है अदर देन साइंस सब्जेक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के थ्रू। तो इसमें 3 कैटेगरीज दे दी गई हैं। इन 3 कैटेगरीज में आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली कैटेगरी रखी गई है कि आपका जो है इंटरमीडिएट 10+2 जो है क्लियर हो जाना चाहिए, जिसमें 10+2 में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क आपकी ओवरऑल होने चाहिए और 50% मार्क होने चाहिए ओनली आपके इंग्लिश के अंदर में। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है तो फिर आप सेकंड स्टेज में आ जाएंगे। उसमें अगर आप कर सकते हैं, इसमें दिया गया है कि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसके अंदर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है आपके पास जो है ट्रेड से आपका कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा। और 50% मार्क आपको जो है आपके पास में होने चाहिए। इसके साथ ही 50% मार्क आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं था तो आपका जो है 10th में या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें आपको 50% जो है मार्क होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड जो क्लॉज दिया गया है कि पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, 2 साल का आपका वोकेशनल कोर्स जो है क्लियर होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ में फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। 50% आपको इस कोर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके थे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अगर वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो सेम कैटेगरी है, इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन के अंदर में आपके पास इंग्लिश रहा होगा, उसमें 50% मार्क मैंडेटरी रखे गए हैं। ये क्राइटेरिया रखा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें एक हाइट का दिया गया कॉलम कि हाइट मिनिमम जो रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट रखी गई है 152 सेंटीमीटर। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से हिली रीजन से रहता है और वो फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो लक्षद्वीप में रह रहा है और वो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 150 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है तो वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन तरफ में। सबसे पहले हम इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो क्राइटेरिया रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन जो है सीक्वेंस एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है फेज़ 1 के अंदर में एक आपका जो है रिटन एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसका सेपरेट आपको एक एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा 48 से 72 घंटे पहले आपके ईमेल आईडी के अंदर में। तो वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है और आपकी डेट उसमें आ जाएगी। और डाउनलोड करने के बाद में आपका सबसे जो पहला जो टेस्ट होगा उसका रिटन एग्ज़ाम दिया जाएगा। और उसके अंदर में जो आपका जो पैटर्न रहने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर कुछ साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई किया था तो उसको 60 मिनट का पेपर रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो है पेपर लिया जाएगा।
एज़ पर 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है दोस्तों। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तब 45 मिनट का पेपर होगा आपका, जिसके अंदर में ये सारा पेपर जो है इंग्लिश के उसमें रहेगा, और साथ में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी जो है आपका आएगा। इसमें जो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10+2 के जो CBSE सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोनों ही अगर सब्जेक्ट को चूज़ किया है, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो उसमें आपका 85 मिनट्स का पेपर लिया जाएगा, जिसके अंदर में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का भी आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10+2 बेस के, और रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी जो है आपका पूछा जाएगा। 3 जो है इसमें क्लॉज रखे गए हैं, साइंस विद साइंस और दोनों को मिला करके। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ मार्किंग, कैसे मार्किंग दिया जाएगा। 1 मार्क अगर आपने सही किया तो आपको आंसर 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका 0 मार्क्स है, और अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स, यानी कि एक गलती कर दी तो 0.25 मार्क्स आपका जो दोस्तों कट कर लिया जाएगा। कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफिट भी बताए गए हैं कि क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि आपको साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी, इसके अलावा आपको मेडिकल लीव भी दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तब भी आपको जो है जो लीव्स होती हैं वो आपकी सिचुएशन को देख कर के लीव जो है दी जाएगी। ये इनके पैकेज दिया गया है सैलरी का, जो कि अग्निवीर के अंदर में जो है अंतर्गत बनाया गया, जिसको हम सेवा निधि भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है खुद का भी हो। तो आप इस स्लैब को देख सकते हैं, इस स्लैब को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट आपको जो मिल सकता है। सर्विस आपकी 4 साल की 4 साल का इसमें सर्विस होती है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट रखे जाते हैं, कुछ कैंडिडेट को वापस जो है भेज दिया जाता है घर के लिए। तो ये प्रोसेस दोस्तों रहेगा आपका, जिसके अंतर्गत में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लिंक को क्लिक करके आप सीधा जो है साइट पे पहुँच जाएंगे और फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं, जैसे कि क्लास 10 मेट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और अगर कोई आपने हाई एजुकेशन कोर्स किया है, कोई एडिशनल कोई आपके पास में स्किल का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने जो कोई भी कोर्स किया हुआ है 10+2 के अलावा भी, और आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपने लेकर रखना है और उसके बाद में उस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें आप रखी गई, जैसे कि कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन का आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए, आपका इमेज है सिग्नेचर का वो आपके पास में होना चाहिए, और आपके फादर और मदर का जो है सिग्नेचर इमेज भी जो है होना चाहिए, अगर कोई 18 साल से छोटा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की दोस्तों अगर मैं बात करूँगा तो आपको देखने को मिलेगी 250 रुपये आपको इस फीस को पे करना होगा। डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों समय नहीं गंवाना है, फटाफट फॉर्म आउट हो चुका है, जाके फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट 17 अगस्त है, 27 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म लाइव हो चुके हैं। अच्छा मौका है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर में आपको अपनी सर्विस, अपनी देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर भी आकर के अपनी क्वेरीज़ को जो है पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।